गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। देख बेटा, हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस और नो? बेटा कल क्या डिस्कस किया था हमने? इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए डिफरेंट अपन ने वो यूज में लिए थे ना, रेट ऑफ रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन के लिए। बेटा यस और नो? रियादीप, यस सर। कल क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके अंदर और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हो गया था अपना। यस सर। अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शंस, दिस इज फॉर कंपटीशन। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन, देखा बेटा, ये हम यूज में करते हैं जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शंस। देखो जैसे यहाँ पे टाइम ले लो। सर मतलब ये थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल साइकिल से रिलेट करता है, मतलब बायो हाँ, के रिलेटेड। वेरी गुड। टाइम और ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी कह सकते हैं और उनको बैक्टीरियल कॉलोनियाँ भी बोलते हैं। देखो टाइम t बराबर 0 है तो उनकी पॉपुलेशन a है मान लो, और t टाइम के बाद बेटा a में से कुछ घटेगी पॉपुलेशन या बढ़ेगी? देवेंदु क्या होगा? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या आएगी? a प्लस एक्स। a प्लस एक्स। एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यस सर। बेटा, a प्लस एक्स क्यों कर दिया हमने? x पॉपुलेशन क्या हो गई इसके अंदर? x पॉपुलेशन हमने ये मान ली बढ़ गई। तो देखो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखे मान लें dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt के बराबर ये कह सकता हूँ मैं k इंटू ए प्लस एक्स। यस और नो? और इसके रेस्पेक्ट में क्या पुट कर सकते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को? dx अपॉन ए प्लस एक्स। dx अपॉन ए प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये? k dt। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। ये आ गया dx अपॉन dt बराबर के डिनोट क्या कर रहा है? क्या? के डिनोट क्या कर रहा है? कांस्टेंट। हाँ, k तो रेट कांस्टेंट है इसके अंदर। ठीक है। dx अपॉन dt बराबर k इंटू ए प्लस एक्स। ये तो किसके अकॉर्डिंग हो गया? रेट्स लॉ के अकॉर्डिंग। रेट लो के अकॉर्डिंग। ये dx अपॉन dt। तो देखो वेरिएबल्स को इनमें एक साइड में ले आए तो ये क्या पुट कर दिया इससे हमने? ये इसको इक्वेशन, ये दोनों मान लो जैसे इनिशियली x मान लो, फिर इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या मान लिया? इनिशियल पॉपुलेशन को x नहीं a मानना है ना हमने। इनिशियल पॉपुलेशन को a और फिर पॉपुलेशन बढ़ गई x तो a प्लस एक्स मान लिया। ठीक बेटा, तो k इंटू ए प्लस एक्स ये तो आ गया रेट लो के अकॉर्डिंग, और ये dx अपॉन dt ये क्या आ गया? x पॉपुलेशन बढ़ी है डिफरेंशियल लो के अकॉर्डिंग। तो वेरिएबल को एक साइड में ले आए, dx अपॉन dt बराबर k dt। अब इसका बताओ क्या कर सकते हैं हम? इंटीग्रेशन
रियादीप बता बेटा dx अपॉन a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln a plus x क्या? ln a plus x शाबाश। तो इसको ऐसे लिख दो dx अपॉन a प्लस एक्स बराबर के बाहर ले लो dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ln a प्लस एक्स और के dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? के टी प्लस सी। अब देखो एट टाइम t बराबर 0, टाइम t 0 था मतलब इनिशियली देखो t बराबर 0 होगा तो x भी क्या होगा t के 0 पे? x तो 0 था, पॉपुलेशन तो बाद में बढ़ी है, तो यहाँ पे x 0 ये 0 तो c किसके बराबर आ जाएगा बताओ? ln a के बराबर। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? yes sir अब देखो Yes, ln sir. a c बराबर ln a उसमें सब्सटीट्यूट कर दो। मतलब दोनों इक्वेशंस को अपन ने तो इक्वल पुट कर दिया एक्सप्रेशंस को। इनको इक्वल कर दिया बेटा, ये इसमें पुट कर दो तो अपने पास दिस कम्स टू बी क्या आ जाएगा बताओ बेटा? देखो ये ln a की वैल्यू c में सब्सटीट्यूट कर दो। ln a प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? के टी प्लस ln a। यस और नो? बोलो बेटा। यस सर। अब इसको देखो के टी को इधर ले आओ, माइनस के टी इक्वल्स टू ln a माइनस देवेंदु म्यूट कर बेटा। देखो बेटा सर ये ln a मेरे से आवाज नहीं, किसी देवांश नाम की किसी से आवाज आ रही थी। कहाँ से आ रही है? सर ये देवांश नाम का कोई है, उसके से आवाज आ रही थी। देवांश तू म्यूट कर दे। ठीक है बेटा। के टी बराबर ln a माइनस ln a प्लस एक्स। अब देखो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, के टी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ln a अपॉन a प्लस एक्स। यस और नो? और इसको बराबर की पुट कर सकते हैं माइनस 2.303 log 10 बेस a अपॉन a प्लस एक्स। कर सकते हैं नहीं बेटा ऐसे? और यहाँ से k बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2.303 अपॉन t log 10 बेस a प्लस एक्स अपॉन a। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है ना बेटा ये। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बेटा ये रेट कांस्टेंट। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? yes sir यस सर। ऐसा न्यूमेरिकल कोई आएगा तो कर दोगे ना ये? यस सर। सर मतलब अगर वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ मेंशन आएगा तो ही करना है ना, नहीं तो फिर तो नॉर्मल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। हाँ नॉर्मल यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ एक्सप्रेशंस कल अलग अलग भी बताई थी, सारी निकालने की अलग अलग नहीं बताई। जैसे सबसे पहले अपन ने क्या निकाला था? रेट बराबर के बराबर 2.303 अपॉन टी log a नोट अपॉन 80। यही निकाली थी ना बेटे सबसे पहले? यस सर। देखो मैं वो जो अलग अलग निकाली थी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हारे को।
के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 बेस ए नोट अपॉन 80। एक तो ये फॉर्मूला था, उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में भी निकाला था ना हमने, 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी। निकाला था ना बेटा ये, 80 इक्वल्स टू ई नोट। यस सर। इसको वेले में फॉर्मूला बोलते हैं। एक ये भी ले सकते हैं, के बराबर 2.303 T2 माइनस T1 log 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं हम इंटरवल फॉर्मूला। इंटरवल मतलब डिफरेंट इंटरवल्स गिवन हो आपको और उनके ऊपर कैलकुलेट करना हो रेट कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे बेटा हम। दिस इज यूज टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। और अलग अलग इंटरवल पे बेटा जितने भी रेट कांस्टेंट आएंगे फिर एवरेज कैसे करोगे, सबको डिवाइड करके, और जितने भी रेट कांस्टेंट आ रहे हैं उस नंबर से डिवाइड कर दोगे उसमें। समझ गए बेटा बात? सर अगर ये मल्टीपल के लिए होगा तो इसको नॉर्मली ऐड कर देंगे ना स्केलर फॉर्म में। हाँ, log 10 बेस एक ये भी निकाला था अपन ने, a अपॉन ए एस ए माइनस एक्स। निकाला था नहीं निकाला था बेटा ये? यस सर। और n हाफ लाइफ्स की टर्म्स में रियादीप क्या था n हाफ लाइफ्स की टर्म्स में? K is equal to 2.303 upon T log 10 n upon n minus n. n minus 1. 2.303 by t log 10 बेस n upon n minus 1. n अपॉन n माइनस वन, राइट? ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आए? और nth ऑर्डर के लिए क्या था बेटा? युक्ता बताना nth ऑर्डर के लिए। युक्ता, kt is equal to 1 upon n minus 1 into 1 upon a minus x। नहीं वो तो a माइनस एक्स नहीं, 80 की टर्म्स में बता दो, 80 ए नोट की टर्म्स में। 80 की पावर 80 की पावर n माइनस वन अपॉन ए नोट की पावर a नोट पावर n minus 1। रियादीप सही है फॉर्मूला? Yes, sir. कोमल शेखावत सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला क्या आएगा बताना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोमल शेखावत, यस सर। बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए बताइए फॉर्मूला क्या आएगा तुम्हारा। बताओगे ना बेटा बोल। केटी देवेंदु बोलना भाई। देवेंदु, वरुण बोल बेटा, वरुण। बेटा n की वैल्यू 2 ही तो करनी है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नोट। बेटा नहीं आया समझ में? अरे समझ आया नहीं आया? Yes, sir. बेटा आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही?
रियादीप आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। ये बोलते क्यों नहीं है? इनको आता नहीं है या तो कुछ भी? अक्षित, यस सर। अक्षित क्या आएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2। 2 हो जाएगी तो फॉर्मूला नहीं आता। रिया, सर देखो बेटा, ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला रेट कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब वो डिपेंड करता है कि अपन उस रिएक्शन को लिख कैसे रहे हैं। देखो बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हैं अपने पास। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस ए गिव्स प्रोडक्ट्स और a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। बेटा अगर इसको हम कह रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं या नहीं हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो देखो, इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है मान लो ए नोट, तो इसकी भी ए नोट ही होगी, सेम है, तो प्रोडक्ट की होगी 0। ये टाइम t बराबर 0 पे, तो t टाइम के बाद इनकी 80। अब 80 को अगर ये हम मान लो इनिशियली ए नोट बराबर a, तो 80 को बेटा हम t टाइम पे इनकी प्रोडक्ट्स की x मान लो, तो इसकी a माइनस एक्स, तो इसकी भी क्या हो जाएगी a माइनस एक्स। यस और नो? तो देखो, इसी वाले रेट कांस्टेंट से मैं KT इसलिए ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन के लिए KT को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानी हमने, a। बेटा लिख सकते हैं नहीं ऐसे? यस सर। अब देखो, a प्लस बी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसमें अलग अलग मान लो, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन t बराबर 0 पे a मान लो और b की क्या मान लो बेटा, b, तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए इसमें 0। तो देखो, इससे अगर हम रेट लो बनाना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो a माना है t टाइम पे प्रोडक्ट्स मान लो x, तो ये हो गया a माइनस एक्स आपका, और ये भी क्या हो गया b माइनस एक्स, तो t टाइम के ऊपर k इंटू a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? यस सर।
अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन dx की टर्म्स में, x की टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt। अब दोनों को इक्वेट कर दो, वेरिएबल को नीचे ले आओ, dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बराबर क्या आ गया ये k dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, बेटा बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी रिया? सर नहीं पता, नहीं कर सकते इसकी इंटीग्रेशन, अभी पढ़ाया नहीं है सर इतना। इस टाइप का माइनस बी। क्या कौन बोल रहा है बेटा? बेटा कौन बच्चा बोलना चाह रहा है? सर वरुण। वरुण बता बेटा। सर a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स। इस वाले का चल, अगर जैसे मान लो लिमिट लगाते हैं हम इसकी लिमिट लगा दी dx अपॉन a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स 0 to x तक बराबर ये 0 से t टाइम तक, तो इसमें कांस्टेंट नहीं लगाना पड़ेगा फिर आपको dt, तो ये तो बराबर kt हो गया बेटा। यस और नो? 0 से t तक लिमिट लगाएंगे तो kt आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे हम। लिमिट्स लगाते हैं जब नहीं करते ना बेटा यूज। अरे बोलो भाई। यस सर। तो बताओ कैसे निकालेंगे इसका हम? बेटा जब इस फैक्टर्स में, अब वरुण बोल क्या बोल रहा था? सर 2.303 वो तो आएगा नहीं सर, इसमें 1 अपॉन a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन b इंटू a माइनस एक्स। दोबारा बोलना, 1 अपॉन a माइनस b। 1 अपॉन a माइनस b कैसे आया? 1 अपॉन a माइनस b और आगे बोलना क्या आ रहा है? log a इंटू बी माइनस एक्स। log a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन b इंटू a माइनस एक्स। कैसे किया ये? सर ये पहले का ये ज्ञान था बस। पहले का कैसे ध्यान था? तो ये ऐसे कैसे करेंगे? सर ये u बाई वी u अपॉन वी फॉर्मूला से यूज कर लेंगे। eu बाई सर u बाई वी फॉर्मूला से पहले एक को तो वो करके फिर दूसरे को इंटीग्रेट करना है, फिर दूसरे को वो करके पहले को इंटीग्रेट करना है। शाबाश। Constant इसकी है। बेटा करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यस और नो? इसकी इंटीग्रेशन Yes, कैसे sir. करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। देवेंदु सही बोल रहा है, बोल देवेंदु कैसे करेंगे? देवेंदु बोल। देवेंदु बेटा तुम इसको मैथ के बच्चे हो, तुम इसको खुद करोगे सोल्व। और ये जो ये वरुण बता रहा है बेटा, मैं नहीं बता रहा ये फॉर्मूला, दिस मे बी राइट और रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है ये जो फॉर्मूला बताया है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करना है एंड check it whether it is whether wrong or right। इसको चेक करना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा है ना तुम लोगों ने? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये लो इस फॉर्मूले का, इसके और इसको सोल्व करना है बेटा। इसको सोल्व करके बताना है, कल मैं पूछूंगा।
लिख लिया बेटा? यस सर। उसके बाद देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये तुम्हारे सीबीएसई में भी है। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सूडो? देखो बेटा द रिएक्शंस, सर सूडो मतलब जो रियल ना हो। वेरी गुड, फॉल्स होता है सूडो का मतलब। द रिएक्शंस which are of second order, the reactions which are of second order or higher, या तो second order होगी और या higher होगी, तो they can be converted into सेकेंड ऑर्डर और हायर, उनको क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा हम? दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर known as pseudo first order reactions. और देखो बेटा ऐसा हम कब कर पाएंगे? ये हायर में बदल सकते हैं, नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में कब कर पाएंगे बेटा हम? सर एन की वैल्यू चेंज करके। एन की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे? एन बेटा हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। देखो ऐसे कह सकते हैं कि मतलब एक जो भी रिएक्टेंट है उनमें से, जैसे मान लो दो रिएक्टेंट है तो दो में से एक की वैल्यू लार्ज एक्सेस में ले लो बेटा, नहीं समझे बात? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और हायर जो है, हायर मान लो थर्ड ऑर्डर है तो उसमें दो की कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में ले लो, तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी नहीं बनेगी? यस सर। बोलो यस सर। क्या करो बेटा कि जैसे जो भी लार्ज एक्सेस में है तो लार्ज एक्सेस में लोगे तो उसको कांस्टेंट मान लेंगे, यस और नो? देखो नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखो दिस कैन बी डन इसको कब कर सकते हैं हम? बाय टेकिंग one of the reactant in large axis, एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है बेटा? अरे समझ आया नहीं आया? यस। देखो फॉर एग्जांपल सुक्रोज, चीनी का हाइड्रोलाइसिस कराएं हम तो वाटर को लार्ज एक्सेस में माना जा सकता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है ये। सुक्रोज वाटर को लार्ज एक्सेस में लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें? C6H12O6। मतलब एक तो बन जाएगा ग्लूकोज और दूसरा क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है? बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? चीनी को जब लार्ज एक्सेस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा?
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो देखो यहाँ से ऑर्डर क्या लगेगा तुम्हारे को, यहाँ से जो रेट लो ऐसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, या H प्लस ले लो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट और इसको H2O ही लिख लो। ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे इसको। तो देखो के भी कांस्टेंट है और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट लेते हैं हम, कुछ भी नहीं दे रखा तो कितने लेंगे 55.55 मोलर। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा अपना, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ। बेटा बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी क्या, लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर लग रही है ये? बेटा बोलो, समझ आया नहीं है? यस सर। देखो ये जो के है, इस के डैश की यूनिट किसकी होंगी, यहाँ पे जो के डैश की यूनिट होंगी आपकी, वो कौन सी यूनिट होंगी बेटा इसकी यूनिट? के डैश की तो यूनिट होंगी सेकंड ऑर्डर की, और ये जो वाला के है इस के की यूनिट कितनी कौन सी होंगी? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की। लेकिन ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर बनाया है ना हमने, कांस्टेंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके। यस। बेटा बोलो सबको क्लियर है या नहीं बात? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। तो एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे? जैसे जनरल फॉर्मूला होता है इनका RCOR डैश प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो क्या बन जाता है इसमें? RCOH प्लस R डैश OH, एसिड प्लस एल्कोहल। तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हम? K इंटू ये K डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ RCOR डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ROR रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाएगा K डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। तो K डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर किसके बराबर होगा?
कांस्टेंट पुट कर देंगे RCOR डैश। तो बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई ना। देखो ऊपर K डैश की यूनिट क्या होगी, फिर उसमें वही K डैश की यूनिट होगी बेटा किसकी, सेकंड ऑर्डर, और K की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर। K की यूनिट होगी फर्स्ट ऑर्डर, राइट। यस समझ गए क्या यस सर। बेटा? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अरे बोलो। नो सर। ये बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखो अब अगर मतलब मान लो कि ग्राफ से बनाना हो इनको अलग अलग रिएक्शंस के लिए, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, सारों को प्लॉट करना है तुम्हारे को। एक तो इनकी रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन, सर आप इनका स्क्रीनशॉट लेते हो? नहीं ये वीडियो भेज रहा हूँ ना बेटा मैं, रिकॉर्डेड। सर ये ऊपर वाले पार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ना। बेटा ये बार बार फिर हैंग हो रहा है। एक बार अब ये एक बार रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस ठीक है। ये ले लिया बेटा? यस सर ले लिया। देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफ प्लॉट करना है वर्सेस कंसंट्रेशन, उसके बाद टी ऑफ वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा? और Yes, sir. एक रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, टी ऑफ वर्सेस कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन या लॉग ऑफ कंसंट्रेशन की टर्म्स में वो जो लॉग वाली एक्सप्रेशन है वो वर्सेस टाइम। ये ग्राफ प्लॉट करने हैं 3, तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे टोटल? 9 ग्राफ्स। ये सारे ग्राफ हमने कर रखे हैं, एक सारे इनको क्या करना है आपको, सब ग्राफ्स को असेंबल करना है और इनका टी ऑफ ये सारा एग्रीगेट लिखना है बेटा। जीरो ऑर्डर ये किस किस के लिए करना है तुम्हारे को? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, इन तीनों के लिए करना है बेटा ये कंप्लीट आपको। ओके यस सर। बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को, किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई भी इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड में। बेटा बोलो इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड में किसी को भी कोई डाउट हो तो। अरे समझ आ गया क्या? इनिशियल देखो, इनिशियल रेट हो गया अपना, डिफरेंशियल मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया और इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। अब देखो सम एग्जांपल्स। सर हाँ सर वो जो पहले वाले का था ना वो फॉर्मूला u अपॉन v का, तो वो पहले तो v अपॉन dx बाई v इंटू डी बाई डी एक्स u, पहले v को इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर उसके बाद u को इंटीग्रेट कर लेंगे और v को कांस्टेंट रख के फिर अपॉन v का स्क्वायर कर देंगे। कौन सा? वो जो और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अलग अलग आ रहा था उसके लिए बेटा? यस सर, वो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो अपन ने, वो आपने बोला कि बाद में बताना। हाँ वो तुम उसको सोल्व कर लेना, मेरे को बताना वो सही है या नहीं। सर उसका आंसर क्या आएगा? आंसर? हाँ आंसर मेरे हिसाब से तो इसने वरुण ने गलत बताया है।
देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होने चाहिए, ये वाली जो वैल्यूज है ना, सर मतलब जो पूरा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन हाँ जाएगा। ऐसे एक्सचेंज करनी है आपको ये वैल्यूज। ए और बी वहीं पे रहेंगे। नहीं पूरा एक्सचेंज हो जाएगा फिर ये, ए और बी वहीं पे क्यों रहेंगे भाई, b इंटू ए माइनस एक्स तो कहाँ चला जाएगा उसमें आपका बेटा, b इंटू ए माइनस एक्स तो ऊपर चला जाएगा उसमें। ठीक है सर, नहीं समझे बात? तो समझ गया। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये आ जाना चाहिए, एक बार चेक करना, k इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी ln b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स, ये आना चाहिए बेटा। एक बार इसको इंटीग्रेट करना, चेक करना। फर्स्ट है इसके अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऐसे डिकम्पोज होगा बेटा N2O5, ये बन जाएगा NO2 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस हाफ O2। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है बेटा? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है सर क्या? सर हाँ बेटा, ये NO2 में डिकम्पोजिशन हुआ इसका, तो NO3 में नहीं हो सकता इसका? नहीं NO3 तो बेटा कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। देखो NO3 कैसे होगा, नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ये एक ऑक्सीजन ऐसे बना लिया डबल बॉन्ड हो, एक डेटिव बॉन्ड हो। अब एक ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे रखोगे एक इलेक्ट्रॉन होल्ड, अगर वो डिकम्पोज होगा भी ना उसमें तो वो फिर टूट जाएगा NO2 के अंदर ही। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो इसके वॉल्यूम ऑफ O2 की टर्म्स में रेट निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 की टर्म्स में रेट कैसे निकालेंगे हम? ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम t, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन t टाइम के ऊपर, ये मान लिया हमने Vt, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये कह सकते हैं कि कितना N2O5 डिकम्पोज हुआ, अमाउंट ऑफ
N2O5 डिकम्पोज्ड। देखो कैसे, जैसे N2O5 है तो N2O5 को तोड़ दिया हमने 2NO2 प्लस हाफ O2, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, इनकी होगी 0 तो ये होगी 2x, ये होगी x/2, राइट। तो N2O5 बच गया कितना, A-X। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड। तो N2O5 मान लो डिकम्पोज हुआ है कितना, x। बोलो बेटा समझ में आया नहीं है? तो VT हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मान लो x अमाउंट डिकम्पोज हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ N2 एट इनफाइनाइट टाइम, वॉल्यूम ऑफ O2 सॉरी एट t बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के ऊपर इसको मान लिया V इनफाइनाइट। तो V इनफाइनाइट बराबर, देखो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर A पूरा डिकम्पोज हो चुका होगा, t बराबर इनफाइनाइट के ऊपर A कंप्लीटली डिकम्पोज्ड। तो A कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया तो V इनफाइनाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, A के। तो अब अपने उस फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो K बराबर क्या था 2.303 अपॉन T log 10 बेस, इनिशियली A की जगह पे क्या पुट कर दो, V इनफाइनाइट अपॉन A-X, V इनफाइनाइट माइनस VT। बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसमें? बोलो समझ आया नहीं है? यस सर। भाई इनिशियली टी टाइम के ऊपर मान लो एक्स सब्सटेंस बना है, तो एक्स सब्सटेंस बना है तो इसका मतलब N2O5 का एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है, तभी तो इसके 2x बन रहे हैं और इसके क्या बन रहे हैं x-2। तो N2O5 बचा कितना, A-X। जब इनका x के रेशियो में माना हमने तो ये A-X बचेगा नहीं बचेगा, बेटा बोलो। यस यस। तो और फिर इनफाइनाइट टाइम के ऊपर हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट टाइम पे ये मान लेंगे कि N2O5 पूरा डिकम्पोज, कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका है N2O5। तो कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया तो वो किसके बराबर होगा, A। और A को क्या माना है हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया। लगा दोगे ये फॉर्मूला? यस। बाकी रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। और मंडे को टेस्ट होगा बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी, मंडे की सॉरी इसका केमिकल काइनेटिक्स का जितना कंप्लीट हो जाएगा वो। थैंक यू सर। MCQ बेस्ड होगा। ओके ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ बेटा। सर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया हूँ सर। किसका, फीस का बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। मेरे पास पर्सनल सेंड किया है देवेंदु। देवेंदु दिव्या, साहिल, साहिल, आयुष, साहिल, साहिल और दिव्या, दिव्या आवाज आ रही है? दिव्या